रिजल्ट आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां पर देहरादून जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद पर कांग्रेस ने बाजी मारी है। कांग्रेस की सुखविंदर कौर ने बीजेपी की मधु चौहान को हराया है। देहरादून जिला पंचायत उपाध्यक्ष पद पर भी कांग्रेस के अभिषेक सिंह चुनाव जीत चुके हैं। कांग्रेस के अभिषेक सिंह ने बीजेपी के वीर सिंह को हराया है। तो देहरादून जिला पंचायत अध्यक्ष सीट पर और उपाध्यक्ष सीट पर जो रिजल्ट है वो जारी हो चुके हैं। इसमें कांग्रेस के खाते में ये सीट गई है, अध्यक्ष की भी और जिला पंचायत उपाध्यक्ष की भी। प्रीतम सिंह की आप तस्वीरें इस समय देख रहे हैं। प्रीतम सिंह के ही जिम्मे कांग्रेस इस चुनाव को देहरादून में लड़ रही थी और प्रीतम सिंह ने यह सीट कांग्रेस की झोली में डलवा करके आखिरकार दिखाई दिया। तो अभिषेक सिंह जो उनके बेटे भी हैं, उपाध्यक्ष का चुनाव जीत चुके हैं। इसके साथ ही जो कांग्रेस की अध्यक्ष पद की दावेदार थी सुखविंदर कौर, वो भी अपना चुनाव जीत चुकी हैं। और इस समय ये जश्न की तस्वीरें कांग्रेस की आप इस समय देख सकते हैं। पंचायत चुनाव में पूरे दिन भर से वोटिंग लगातार चल रही थी। नैनीताल में भारी हंगामा देखने को मिला। उसके बाद देहरादून में भी कांग्रेस के जो नेता और कार्यकर्ता हैं, उन्होंने एक तरीके से अपना डेरा जमा लिया था। और आज वोटिंग के बाद जब रिजल्ट सामने आया तो देहरादून जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट से कांग्रेस ने अपना खाता खोल दिया है। इस तरह से अभी, क्योंकि 5 जो जिला पंचायत अध्यक्ष की सीटें थी वो बीजेपी निर्विरोध पहले से ही जीत चुकी थी। ये 6वीं सीट का रिजल्ट कांग्रेस के पक्ष में आया, यानी कि कांग्रेस का खाता खुला और इस तरीके से 5-1 फिलहाल ये रिजल्ट सामने आ चुका है। अभिषेक सिंह ने भी चुनाव अपना जीत लिया है। प्रीतम सिंह के बेटे हैं अभिषेक सिंह। और देहरादून की जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई यहां पर नजर आ रही हैं। तो पंचायत चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। धीरे धीरे जो जिला पंचायत अध्यक्ष और जिला पंचायत उपाध्यक्ष समेत ब्लॉक प्रमुखों के जो रिजल्ट आज आने थे वो अब आने शुरू हो चुके हैं। पहला अपडेट देहरादून से आपको बता रहे हैं, जहां पर मधु चौहान को चुनाव हराया है सुखविंदर कौर ने। मधु चौहान मुन्ना सिंह चौहान की धर्मपत्नी, जो कि विकासनगर के विधायक भी हैं, लेकिन देहरादून की सीट कांग्रेस के खाते में चली गई है। और धीरे धीरे तमाम जो पंचायतें हैं वहां पर जो बोर्ड है उसका गठन शुरू हो चुका है। एक और अपडेट आपको दे देते हैं पंचायत चुनाव से जुड़ा हुआ। पंचायत चुनाव का रिजल्ट धीरे धीरे सामने आ रहा है। देहरादून की स्थिति हमने आपको बताई थी। भिलंगना ब्लॉक प्रमुख पर भी बीजेपी के राजीव कंडारी चुनाव जीत चुके हैं। यह रिजल्ट भी सामने आ चुका है। बीजेपी प्रत्याशी राजीव कंडारी को 28 वोट यहां पर पड़े हैं। टिहरी जिले की भिलंगना विकासखंड की सीट यह है। राजीव कंडारी ने ब्लॉक प्रमुख का चुनाव 16 वोटों से जीता है। तो भिलंगना ब्लॉक से भी यह रिजल्ट सामने इस समय आ चुका है, जहां पर बीजेपी के प्रत्याशी राजीव कंडारी ने चुनाव जीता है। ये तस्वीरें भी आप सीधी इस समय देख रहे हैं भिलंगना से, जहां पर जीत के बाद उनके समर्थक जश्न मनाते हुए नजर आए, नारेबाजी करते हुए नजर आए। और इसी के साथ ही राजीव कंडारी अब भिलंगना के ब्लॉक प्रमुख बन चुके हैं। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां पर उनके समर्थक इसके बाद जश्न मनाते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो भिलंगना ब्लॉक प्रमुख सीट पर बीजेपी का कब्जा हो चुका है और इसी तरीके से बीजेपी के कई जो सदस्य हैं वो जीत करके सामने आए हैं। हालांकि देहरादून जिला पंचायत पर कांग्रेस की जीत जरूर हुई है, लेकिन भिलंगना से ये अपडेट सामने आ रहा है इस समय, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी राजीव कंडारी ब्लॉक प्रमुख बन चुके हैं। इनको कुल 28 वोट यहां पर पड़े हैं। तो सुबह से ही मतदान जारी था, जिसके बाद अब रिजल्ट धीरे धीरे आने शुरू हो चुके हैं। और भिलंगना ब्लॉक का अपडेट आपको दें तो भिलंगना ब्लॉक प्रमुख पद पर बीजेपी के राजीव कंडारी चुनाव जीत चुके हैं। तो पंचायत अध्यक्ष समेत प्रमुखों के रिजल्ट सामने आ गए, क्योंकि जो मतदान था, मतदान का समय समाप्त हुआ, अब मतगणना चल रही है और कई जगहों से अपडेट सामने आ रहे हैं। जैसे ही अपडेट आ रहे हैं आपको बता रहे हैं हम कहां पर कौन जीता, किस तरीके से रिजल्ट आया है। और इसके साथ ही आपको एक और अपडेट हम इस समय दे दें रुद्रप्रयाग से, जहां पर जखोली ब्लॉक प्रमुख सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। यहां से कांग्रेस की प्रत्याशी विनीता चमोली ने जीत हासिल की है। विनीता चमोली चुनाव जीत चुकी हैं और अपने प्रतिद्वंदी को 4 वोटों से उन्होंने हराया है। तो जखोली ब्लॉक प्रमुख की सीट पर ये रिजल्ट है, जहां पर 18 और 22 का जो आंकड़ा था वो रहा। ज्येष्ठ प्रमुख पद पर नवीन सेमवाल को 22 वोट और राजेंद्र प्रसाद को 18 वोट पड़े। और इसके साथ ही ये सीट कांग्रेस की प्रत्याशी ने यहां पर जीत ली है, विनीता चमोली जो कांग्रेस की कैंडिडेट थी और रुद्रप्रयाग के जखोली विकासखंड की क्षेत्र पंचायत प्रमुख सीट पर उन्होंने जीत दर्ज की है। तो रिजल्ट धीरे धीरे सामने आ रहा है। जिला पंचायत की अगर हम बात करें तो ज्यादातर जिला पंचायत सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी इस समय जीतते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कांग्रेस की तरफ से देहरादून सीट पर खाता खोला गया। एक और
सामने आ रहा है। उस अपडेट के बारे में आपको बता देते हैं कहां पर किस प्रत्याशी की जीत हुई है। पंचायत चुनाव का दूसरा चरण है और दूसरा चरण का मतलब कि जिला पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और क्षेत्र पंचायत के प्रमुखों का चुनाव हुआ था और इसके लिए मतगणना आज हो चुकी है और जैसे जैसे मतगणना के बाद रिजल्ट आ रहे हैं वो अपडेट आपको दे रहे हैं हम। चमोली की बात करें तो दौलत सिंह बिष्ट बीजेपी के प्रत्याशी, यहां बीजेपी की झोली में सीट जाती हुई नजर आई। दौलत सिंह बिष्ट 19 वोट पाकर के विजय घोषित हुए हैं। तो इसके साथ ही बिष्ट ने अपनी विपक्षी उम्मीदवार 5 वोटों से उन्हें हराया। जिला पंचायत उपाध्यक्ष पद के लिए लक्ष्मण सिंह 15 वोटों से विजयी हुए हैं। दोनों विजयी प्रत्याशी भाजपा समर्थित हैं, यानी कि चमोली सीट पर जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो चुनाव है वो बीजेपी के खाते में गया है। बीजेपी के प्रत्याशी यहां पर चुनाव जीत चुके हैं। तो एक और जिला जहां अभी तक का जो आंकड़ा था वो टैली भी आपको बता देते हैं किस तरीके से टैली बढ़ती जा रही है। बीजेपी का ग्राफ जिला पंचायत की सीटों पर बढ़ता जा रहा है। 8 के परिणाम अभी तक अगर आए इनमें बात करें तो बीजेपी 7 सीटों पर जीती है, 5 तो इसमें निर्विरोध ही थी, जबकि कांग्रेस का खाता अभी सिर्फ देहरादून में खुला है। और इस तरीके से ये रिजल्ट सामने आ रहा है इस समय जिला पंचायत अध्यक्ष की सीटों पर। 8 के रिजल्ट अभी तक हमारे पास सामने आ चुके हैं, जिसमें 5 तो पहले से ही निर्विरोध थे और जो 6वीं सीट बीजेपी के खाते में गई है वो चमोली की गई है और 7वीं सीट बागेश्वर की गई है, 8वीं सीट रुद्रप्रयाग की गई है। और इस तरीके से बीजेपी 7 सीटों पर अभी फिलहाल ये आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ेगा। जैसे जैसे रिजल्ट सामने आएगा वैसे ही ये आंकड़ा भी बढ़ेगा, लेकिन फिलहाल अपडेट्स तमाम आपको दे रहे हैं हम। पंचायत चुनाव में कहां पर किसकी जीत हुई है ये नतीजे इस समय आपको बता रहे हैं। चमोली सीट पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। तो चलिए बाकी के अपडेट्स भी आपको बता देते हैं कहां पर रिजल्ट आ रहा है। चमोली का हमने आपको बताया, चमोली जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट और उपाध्यक्ष की सीट बीजेपी के खाते में गई है। इसके साथ ही कुछ और अपडेट आ रहे हैं, ये अपडेट आपको बता देते हैं। ज्येष्ठ प्रमुख सीट पर किसकी जीत हुई है, लीलाधर जोशी को 22 मत मिले हैं। इसके साथ ही गैरसैंण ब्लॉक की यह स्थिति आपको बता रहे हैं, गैरसैंण ब्लॉक के जो विजयी प्रत्याशी हैं वो कौन है। दुर्गा देवी गैरसैंण विकासखंड की प्रमुख बन चुकी हैं, तो दुर्गा देवी ब्लॉक प्रमुख बन चुकी हैं। दुर्गा देवी को 23 मत मिले और सुमति बिष्ट को 17 मत मिले, यानी कि ये 6 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की है। और ज्येष्ठ प्रमुख पर लीलाधर जोशी चुनाव जीते हैं, लीलाधर जोशी को 22 वोट मिले हैं। तो ये रिजल्ट धीरे धीरे सामने आ रहा है। गैरसैंण ब्लॉक की अगर स्थिति आपको हम बताएं तो गैरसैंण ब्लॉक में जो जीत हुई है वो दुर्गा देवी की जीत हुई है और उन्होंने अपना चुनाव यहां जीत लिया है। पंचायत चुनाव के नतीजे इस समय सामने आ रहे हैं और जैसे जैसे रिजल्ट घोषित हो रहे हैं, तमाम सीटों पर जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो रहे हैं, वैसे ही आपको ये रिजल्ट भी हम बता रहे हैं। कनिष्ठ प्रमुख की अगर हम बात करें तो ये जो रिजल्ट है वो आपको बता रहे हैं इस समय कहां पर किस ब्लॉक का ये अपडेट है वो भी बताएंगे। और इसी के साथ ही देहरादून में क्योंकि बीजेपी की जीत हुई है और ये कनिष्ठ प्रमुख किस ब्लॉक का है ये देखना भी बाकी है, कहां से ये रिजल्ट सामने आ रहा है। जैसे ही जगह का नाम स्पष्ट हो जाए आपको जगह का नाम बताते हैं। तो फिलहाल ये अपडेट आपको बता रहे हैं जहां पर लगातार जो रिजल्ट है पंचायत चुनाव का वो सामने आ रहा है। 5 सीटें जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर पहले ही बीजेपी जीत चुकी थी। तो गैरसैंण का ये रिजल्ट है जहां पर कनिष्ठ प्रमुख पद पर हरदेव सिंह ने जीत हासिल की है और कनिष्ठ प्रमुख के जो प्रत्याशी थे हरदेव सिंह को 23 वोट मिले हैं और 23 वोटों के साथ उन्होंने जीत दर्ज की है। भूपेंद्र कुमार को 17 वोट मिले हैं, यानी कि यहां पर भी आंकड़ा 17 और 23 का रहा है। यह गैरसैंण ब्लॉक प्रमुख और ज्येष्ठ प्रमुख कनिष्ठ प्रमुख का रिजल्ट है जो इस समय आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जहां मुन्नी देवी को 17 वोट मिले हैं। तो यहां से भी रिजल्ट सामने आ चुका है। कनिष्ठ प्रमुख पद पर हरदेव सिंह ने जीत हासिल कर ली है। इसी के साथ ही कनिष्ठ प्रमुख के प्रत्याशी हरदेव सिंह को 23 वोट मिले हैं और अलग अलग जगहों से जो अपडेट है वो लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, कहां से अपडेट सामने आ रहा है। इसी के साथ ही कुछ और अपडेट भी इस समय सामने आ रहा है, वो अपडेट आपको बता देते हैं। कौन सी सीट का अपडेट सामने आएगा। रुद्रप्रयाग से रिजल्ट जो है रुद्रप्रयाग से भी सामने आ चुका है। कांग्रेस की विनीता चमोली ने ये प्रमुख का चुनाव जीता है। रुद्रप्रयाग जिला पंचायत अध्यक्ष पर बीजेपी की पूनम कठैत चुनाव जीती हैं और ये जो जखोली ब्लॉक का है रुद्रप्रयाग जिले के अंदर ही आता है, वहां से ब्लॉक प्रमुख
का भी मैंने आपको बताया। इसके साथ ही डोईवाला का भी सामने आया। डोईवाला से कांग्रेस के गौरव सिंह चुनाव जीत चुके हैं। रुद्रप्रयाग की जखोली सीट पर कांग्रेस की जीत हुई है और इसके साथ ही रुद्रप्रयाग जिला पंचायत अध्यक्ष सीट पर बीजेपी की जीत हुई है और ये ब्लॉक प्रमुख विनीता चमोली जो बनी है। इसके अलावा रुद्रप्रयाग जिला पंचायत अध्यक्ष सीट पर बीजेपी की पूनम कठै चुनाव जीत चुकी हैं। ये अपडेट हैं जो धीरे धीरे सामने आ रहे हैं और इन अपडेट से आपको रूबरू इस समय करवा रहे हैं। डोईवाला ब्लॉक प्रमुख पद पर कांग्रेस के गौरव सिंह चुनाव जीते हैं। तो ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का रिजल्ट लगातार सामने आ रहा है और इसी के साथ ही जिला पंचायत अध्यक्ष पदों पर ज्यादातर बीजेपी के प्रत्याशियों की जीत देखने को मिल रही है। टिहरी का कुछ अपडेट सामने इस समय आ रहा है। टिहरी का अपडेट आपको बता दें, उपाध्यक्ष पद पर कांग्रेस प्रत्याशी मान सिंह रौतेला 21 वोट से चुनाव जीते हैं। तो ये कांग्रेस ने भाजपा के उपाध्यक्ष पद पर पटखनी दी। हालांकि यहां से भाजपा की जो प्रत्याशी थी वो निर्विरोध ही चुनाव जीत चुकी थी अध्यक्ष का, लेकिन उपाध्यक्ष पद पर कांग्रेस की जीत हुई है। कांग्रेस के प्रत्याशी मान सिंह रौतेला को 21 वोट मिले टिहरी जिला पंचायत उपाध्यक्ष पद पर। यह रिजल्ट इस समय मैं आपको बता रहा हूं जहां पर कांग्रेस की जीत हुई है। कांग्रेस प्रत्याशी मान सिंह रौतेला 21 वोट से चुनाव यहां जीत चुके हैं और इसके साथ ही कांग्रेस ने भाजपा को उपाध्यक्ष पद पर पटखनी दी है, जहां से भाजपा प्रत्याशी हुकुम सिंह भंडारी थे जिनको शिकस्त मिली है और इसके साथ ही जिला पंचायत अध्यक्ष की जो ये सीट है टिहरी की, ये पहले ही बीजेपी के खाते में निर्विरोध चल गई थी इशिता सजवाण के रूप में, जिनको बीजेपी ने आखिरी समय पर अपना अधिकृत प्रत्याशी बनाया। सोना सजवाण ने अपना नामांकन वापस लिया और उसके बाद वो निर्विरोध ही यहां से चुनी गई। लेकिन उपाध्यक्ष पद पर कांग्रेस ने यहां जीत दर्ज की है। कांग्रेस के कैंडिडेट को जीत मिली है। बीजेपी के जो कैंडिडेट थे हुकुम सिंह भंडारी, इनको हार का सामना करना पड़ा है। तो अल्मोड़ा से भी एक अपडेट इस समय सामने आ रहा है। अल्मोड़ा जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। तो बीजेपी ने जीत दर्ज की है। इसके अलावा ब्लॉक की कुल 21 सीटों में से ये आंकड़ा आपको बता रहे हैं। जीत के बाद कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल यहां देखने को मिल रहा है। बीजेपी प्रत्याशी ने कांग्रेस प्रत्याशी सूरज कुमार को यहां पर हराया है। अल्मोड़ा बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी नीमा आर्य की यहां पर जीत हुई है अध्यक्ष पद पर और बीजेपी प्रत्याशी ने कांग्रेस प्रत्याशी सूरज कुमार को मात दी है। ब्लॉक की कुल 21 सीटों में से नीमा को 16 और सूरज कुमार को 5 वोट मिले, यानी कि जो 21 वोट थे उसमें से 16 और 5 का अंतर रहा। जोशीमठ से इस समय एक अपडेट सामने आ रहा है जहां पर जो प्रमुख पद के रिजल्ट हैं वो भी अब धीरे धीरे डिक्लेयर हो रहे हैं। जोशीमठ का आपको अपडेट बता देते हैं। यहां से ब्लॉक प्रमुख जोशीमठ में कांग्रेस प्रत्याशी की जीत हुई है। यहां से कांग्रेस के कैंडिडेट जीते हैं। कांग्रेस के खाते में जोशीमठ ब्लॉक प्रमुख की सीट जाती हुई इस समय नजर आ रही है। यह रिजल्ट भी डिक्लेयर हो चुका है। ब्लॉक प्रमुख जोशीमठ की सीट पर कांग्रेस के कैंडिडेट जीते हैं और अनूप नेगी ने भाजपा के प्रत्याशी मनोज रावत को चुनाव यहां पर हरा दिया है। तो जोशीमठ ब्लॉक प्रमुख की सीट का रिजल्ट 18 वोट मिले, मनोज रावत को 5 वोट मिले और इस तरीके से यह चुनाव कांग्रेस प्रत्याशी ने जीत लिया है। तो जोशीमठ ब्लॉक प्रमुख की सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई इस समय नजर आ रही है, जहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी ने चुनाव जीत लिया है। देहरादून के डोईवाला से भी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर डोईवाला ब्लॉक प्रमुख का जो चुनाव हुआ था उसका रिजल्ट सामने आ चुका है, जहां पर गौरव सिंह चुनाव जीते हैं। कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष गौरव चौधरी डोईवाला ब्लॉक प्रमुख बन चुके हैं। गौरव चौधरी 40 में से 27 वोट गौरव चौधरी को पड़े और बीजेपी के ब्लॉक प्रमुख के प्रत्याशी मंजू नेगी को 13 वोट ही महज पड़े हैं। इस तरीके से ज्येष्ठ प्रमुख पद पर धनवीर वेदवाल को 27 वोट पड़े और इसी के साथ ही डोईवाला में ब्लॉक प्रमुख की सीट पर कांग्रेस का कब्जा हो चुका है। कांग्रेस ने यह सीट जीत ली है। कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष रहे और गौरव चौधरी डोईवाला के ब्लॉक प्रमुख बन चुके हैं। गौरव चौधरी डोईवाला विधानसभा सीट से चुनाव भी लड़े थे, विधायक का चुनाव लड़े थे, लेकिन वहां पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन ब्लॉक प्रमुख का चुनाव उन्होंने जीत लिया है।
इसके साथ ही धनवीर वेदवाल और बीना चौहान कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी, डोईवाला में ब्लॉक प्रमुख की सीट पर कांग्रेस का कब्जा। कांग्रेस ने यह चुनाव यहां पर जीत लिया है। कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष गौरव चौधरी डोईवाला के ब्लॉक प्रमुख बन चुके हैं। पंचायत चुनाव के अपडेट जैसे जैसे सामने आएंगे वैसे वैसे आप तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए तहलका के साथ। नमस्कार।